बराबर, ओके, रेडी। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का इस धम्म वर्ग में हार्दिक स्वागत है। बहुत समय से हम लोग अष्टांगिक मार्ग पढ़ रहे हैं। काफी बीच बीच में गैप भी हो गया, तो अष्टांगिक मार्ग आज पूरा होगा। आज हम आर्य अष्टांगिक मार्ग का अंतिम अंग सम्यक समाधि लेने जा रहे हैं। तो देखा जाए तो समाधि माने ध्यान, कृपया सभी लोग अपने मोबाइल स्विच ऑफ या साइलेंट करें और बाहर जाके भी बात ना करें, क्योंकि बाहर से भी बातें सुनाई देती है। ये डोम है तो गूंजता है, तो प्लीज रिक्वेस्ट। तो हम सब जानते हैं कि हमारे सामने श्राइन में बुद्ध है और बुद्ध की उत्पत्ति ध्यान से ही हुई है। बिना ध्यान के कोई बुद्ध बन नहीं सकता है ना। और बुद्ध का धम्म भी ऐसे देखा जाए तो ध्यान पर ही आधारित है। तो ध्यान यह हमारे बौद्ध धम्म का देखा जाए तो अभिन्न अंग है, मुख्य विषय है कि बिना ध्यान के कोई भी व्यक्ति बुद्ध नहीं बन सकता, और बुद्ध नहीं बन सकता तो फिर धम्म नहीं हो सकता, और धम्म नहीं है तो फिर संघ भी नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो बुद्ध मनोचिकित्सक है, जो हमारे मन को बखूबी जानते हैं कि हमारा मन कैसा है ना। जब उन्हें बुद्धत्व प्राप्ति हो रही थी तब उन्होंने प्रतीत्य समुत्पाद की पहली शिक्षा देखी। तब उन्होंने देखा था कि मनुष्य क्यों बार बार इस भवचक्र में आ रहा है, क्योंकि उसका मन स्थिर नहीं है ना। हमारा मन कैसा है, बिखरा हुआ है। और जो अस्थिर मन है, जो बिखरा हुआ मन है, वो अपने विकास के बारे में कैसे सोचेगा। जब तक हमारे अंदर समता नहीं आ जाती है ना, बिखरे हुए मन को हम जब तक इकट्ठा नहीं कर लेते तब तक हमारा विकास पॉसिबल नहीं है। तो वो कौन सी बातें हैं जो हमारे मन को बिखराव करती है? कौन सी वो बातें हैं जो हमारे मन को इधर उधर भटकाती है ना। तो देखा जाए तो हमारा मन बंदर जैसा है ना। इस डाली से उस डाली उछल कूद करता रहता है ना। तो 5 विष है हमारे जीवन में, वो कौन से है वो सबसे पहले हम देखेंगे। उसके बाद समाधि के बारे में आगे हम जानेंगे। तो सबसे पहला है विचलितता। हमारा मन विचलित है, बिखरा हुआ है। यह एक जगह से दूसरी जगह पे भागता रहता है। ये कभी भी एक विषय पर ठहरता ही नहीं, कभी इधर तो कभी उधर। मन बंदर जैसा है ना, एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता रहता है। कभी वो एक डाली से फल तोड़ेगा, खाएगा, आधा ही खाएगा और फेंक देगा। फिर दूसरा फल तोड़ेगा, आधा खाएगा, फेंक देगा। वो पूर्ण रूप से कभी भी कार्य नहीं करता। तो हमारा मन वश में करने के लिए हम क्या करें? तो सिर्फ ध्यान ही एक उपाय है कि जिससे हम अपने मन को वश में कर सकते हैं। हम सब यहाँ पर इस धम्म वर्ग में एक संडे एकाग्रता बढ़ाने के लिए, हम जागरूकता बढ़ाने के लिए आनापानसति ध्यान करते हैं। तो एक संडे हम मैत्री भावना ध्यान करते हैं, ताकि हमारा मन जागरूक भी हो और शुद्ध भी हो। क्योंकि आनापानसति से एकाग्रता तो बढ़ेगी, जागरूकता तो आएगी, लेकिन हमारे मन में जो नकारात्मक भाव है उसको शुद्ध करने के लिए हमें मैत्री भावना भी करनी आवश्यक है। इसलिए हम दोनों ध्यान बारी बारी करते हैं। तो हमें पता है कि जब हम स्मृतिमान नहीं रहते, जब हम जागरूक नहीं रहते, तो हम कुछ भी गलत कर सकते हैं। तो हमारी अजागरूकता की वजह से हमारे स्वयं के जीवन में समस्याएं होती है और हम औरों के जीवन में भी समस्याएं खड़ी
कर सकते हैं, क्योंकि हम जागरूक नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी को मर्डर कर देता है ना, तो फिर क्या बोलता है पुलिस के सामने? मैं होशो हवास में नहीं था, मैं जागरूक नहीं था। तो क्या रीजन हो गया? जागरूकता नहीं होना, मैं होश में नहीं था। तो इस तरह से हम औरों के लिए भी समस्या बनते हैं और हमारे स्वयं के लिए भी। दूसरा विषय है व्यापाद। व्यापाद माने द्वेष की भावना, ईर्षा, स्पर्धा, तिरस्कार, है ना। हमारा दूसरों के साथ कुछ अनबन हुआ है तो हम मन में क्या गांठे बांध के रखते हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, है ना। एक गांठ बन जाती है, तो हमारे मन में वो गांठे बांध कर रखते हैं, तो औरों के लिए भी हम दुखदाई हो सकते हैं। गुस्से में जब हम होते हैं, द्वेष में होते हैं, तो हम कुछ भी बोलते हैं, है ना। हम किसी को मार भी सकते हैं, और अगर हम गुस्से में रहे और हमने मार दिया तो सामने वाला भी हमें मार सकता है। तो एक तरह से देखा जाए तो दोनों का ही नुकसान है। तो ये हम सब के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। जब हम गुस्से से बात करते हैं तो हम अपने आपे में नहीं रहते हैं, और ये गुस्सा हमारे बीच में विसंवाद लाता है, हमारे रिश्तों को खराब करके रख देता है। तो इस गुस्से को हमें दूर करना आवश्यक है। तो इसके लिए क्या किया जाए? गुस्से को, द्वेष को सकारात्मकता में परिवर्तित करने के लिए, मैत्री में परिवर्तित करने के लिए हमें मैत्री भावना ध्यान करना आवश्यक है, जो आज हमने किया। हमने चौथे स्टेप में जाकर जो नापसंद है ना, जो दुश्मन है, उसके ऊपर भी मैत्री किया। तो जब हम मैत्री करेंगे, मैत्री भावना का ध्यान करेंगे, तो हम भले वो ना सुधरे, हमारे ध्यान करने से उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला है, लेकिन हमारा उसके प्रति देखने का रवैया बदल जाएगा। हम जब भी मिलेंगे तो उसको जय भीम कहेंगे, नमो बुद्धाय कहेंगे। भले एक बार वो ना कहे, दूसरी बार ना कहे, हम बार बार प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि हम मैत्री करते हैं, हम मैत्रीपूर्ण हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि वो फिर से हमारा मित्र बन जाएगा। अगर हमारे मन में द्वेष भावना नहीं है तो सामने वाला भी सोचेगा, है ना। तो इस तरह से हम मैत्री भावना ध्यान से अपने द्वेषपूर्ण गुस्से वाले मन को शांत कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, सकारात्मकता में बदल सकते हैं। 4 ब्रह्म विहार का ध्यान है, करुणा, मैत्री, मुदिता, उपेक्षा। वो ध्यान करने से भी हम अपने मन को सकारात्मक बना सकते हैं। हम हमारे मन से द्वेष और तिरस्कार को दूर कर सकते हैं। ध्यान हमें मैत्रीपूर्ण बनाता है, मैत्री भावना का ध्यान हमें मैत्रीपूर्ण बनाता है, और जो भी नकारात्मक मन है हमारा औरों के लिए, उसको जो हानिकारक है, उसको वो सकारात्मकता में, मैत्री में परिवर्तित करता है। तो हमने द्वेष की भावना को दूर करने के लिए मैत्री भावना ध्यान करना चाहिए। तीसरा विषय है मान यानी अहंकार। ये हमारी स्व आसक्ति को दर्शाता है ना। हम औरों के साथ अपनी तुलना करते हैं। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे पास इतना ज्ञान है ना, आपके पास क्या है ना। वो हमें जाहिर में कुछ प्रश्न भी पूछ डालते हैं, क्या आपको ये पता है? तो वो स्वयं को बहुत ज्ञानी साबित करने के लिए हमारे साथ वो अपनी तुलना करके खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाता है। तो ये उसका अहंकार दर्शाता है कि वो कितना अहंकारी है। तो हम अपनी बराबरी दूसरों के साथ करते हैं, उनके साथ स्पर्धा का भाव हमारे मन में होता है। हम दूसरों की ओर इस तरह से देखते हैं कि अगर वो मेरे बराबर का है तो ठीक है, तो हम उसके साथ स्पर्धा महसूस करते हैं। अगर वो हमारी बराबरी का नहीं है तो फिर हम उसको तुच्छ समझते हैं।
इसकी गणना हम हमारे साथ बिल्कुल ही नहीं करते हैं। तो जो हमसे बेहतर है उनसे हम जलन और ईर्ष्या करते हैं। जो कम है उन्हें हम तुच्छ समझते हैं और यह हमारे अहंकार को और भी बढ़ा देता है। जब हम दूसरों को तुच्छ समझते हैं तो हम अपने आप को बहुत सुपरफिशियल समझते हैं, है ना, जो हमारे अहंकार को बढ़ाता है। एक तरह से देखा जाए तो यह हमारी मिथ्या दृष्टि ही है। हमें लगता है कि मैं ही सारे विश्व का केंद्र हूं, मेरे इर्द गिर्द ही सारा विश्व है। तो इस तरह से हमारी जो भावना बनती है, पर भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस प्रकार का कोई ठोस स्व हमारे अंदर नहीं है। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर हम समझते हैं कि मैं ही हूं, मैं, तो ये दूसरों के लिए हानिकारक है बोले। और हमारा जो ये स्वभाव है अहंकार वाला, मैं वाला, वो दूसरों के लिए समस्या भी बनता है। ये जो अहंकार है उसे हमें छोड़ना है और इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारे शरीर के जो धातु है उस पर ध्यान करना होगा कि भाई पृथ्वी धातु है मेरे अंदर। तो मैं जब माँ के गर्भ में आई, मेरी चेतना जब माँ के गर्भ में आई, तो क्या मैं शरीर लेके आई थी? नहीं आई थी ना। तो मैंने ये शरीर कहाँ से उधार लिया है? इस सृष्टि के पृथ्वी तत्व से, है ना। जब मैं माँ के गर्भ में आई तो क्या मैं जल तत्व लेके आई थी? क्या मैं तेज तत्व लेके आई थी? क्या मैं वायु तत्व लेके आई थी? सब कुछ हमने इस सृष्टि से उधार लिया है। और जब हम इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे, इस शरीर को हम छोड़ देंगे, जो शरीर इसी सृष्टि के 4 तत्वों से बना है, पृथ्वी आप तेज वायु। जब हम शरीर छोड़ देंगे, हमारी चेतना यह शरीर छोड़ देगी, मृत्यु हो जाएगी, तो सारे तत्व हम फिर से सृष्टि को लौटा देंगे। तो क्या हुआ कि जो मैं लेके आई नहीं थी तो फिर मेरा कैसे हुआ, है ना। जब मेरा नहीं है तो फिर मैं कहां से है ना। इस शरीर में कोई मैं या मेरा स्व नाम की कोई चीज नहीं है। तो हमें इन धातुओं पर ध्यान करना होगा कि ये धातु मेरे नहीं है, मैंने इस सृष्टि से उधार लिए है और जब मैं मर जाऊंगी तो मुझे इसको वापस लौटाना है। तो इस तरह से हम हमारा जो अहंकार है, हमारा जो मैं है, हमारी जो आसक्ति है हमारे स्वयं के प्रति, उसको हम दूर कर सकते हैं। चौथा विष है तृष्णा, तीव्र प्रकार का लोभ, लालसा। विषय को प्राप्त करने के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं। हमारी तृष्णा क्या है? हमेशा कोई न कोई चीज के लिए लालायित रहती है ना। हम लालसा में, लोभ में लगे ही रहते हैं। हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं कि जो चीज मेरे पास है वो हमेशा मेरे पास ही रहे। कोई व्यक्ति मेरे पास है तो वो भी हमेशा मेरा ही रहे। तो ये हमारी तृष्णा है, क्योंकि न तो कोई व्यक्ति हमेशा रहेगा हमारे साथ, सब कुछ अनित्य है, न कोई चीज रहेगी, क्योंकि जिसका जन्म है उसका मृत्यु भी है, चाहे वो निर्जीव हो चाहे वो सजीव हो, सब कुछ यहाँ पर अनित्य है। तो फिर कोई चीज हमारी कैसे हो सकती है? तो हम हमेशा लगे रहते हैं पद प्रतिष्ठा, है ना, पैसा प्राप्त करने के लिए। तो हमेशा हम उसके पीछे दौड़ते रहते हैं और जब हम किसी चीज को पाने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं और जब कोई चीज नहीं मिलती है तो हमें क्या? गुस्सा आता है, हमें द्वेष आता है ना। तो इस तरह से हम ये जो तृष्णा है उसके चक्र में पड़कर हम हमारे विकास को रोकते रहते हैं। तो इसके लिए भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि हमें अशुभ भावना का ध्यान करना चाहिए। तथागत भगवान बुद्ध के समय में जो उनका आर्य अरहत भिक्षु संघ था, तो भिक्षुओं को वो बोलते थे कि जाओ स्मशान में जाके ध्यान करो, है ना। कोई मुर्दा जल रहा है
तो उस पर ध्यान करो, है ना। किसी की बॉडी फूल चुकी है ना, कितने दिनों से मर गए हैं तो पानी भर गया है ना, नीली पड़ चुकी है, उसको देख के ध्यान करो। किसी की कोई हाथ इधर पड़ा है, किसी का पाँव इधर पड़ा है ना, खोपड़ी इधर पड़ी है, तो सोचो, स्मशान में जाके चिंतन करो कि एक दिन मुझे भी यही आना है। जिसके लिए मैं दौड़ा दौड़ी कर रहा हूं, जो सब कुछ पाने के लिए, वो सब कुछ पीछे छूट जाएगा और एक दिन मेरे शरीर का भी यही हाल होने वाला है। हम सब कुछ शरीर के लिए ही इकट्ठा करते हैं ना, सारा काजू बादाम सब खिलाते हैं शरीर को, है ना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं शरीर को, लेकिन कुछ भी हमारे साथ आने वाला नहीं है ना। फिर भी हम उसके पीछे पड़े रहते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि अशुभ भावना का ध्यान करो, स्मशान में जाओ। बार बार हम, कोई व्यक्ति मरता है, हमारा रिलेटिव हो, कोई हो, तो हम स्मशान में जाते हैं, लेकिन हम इस तरह से जाते हैं कि हमें लगता है कि मुझे तो कभी यहाँ पे आना नहीं है। तो वो स्मशान में जब हम जाते हैं तो हमें जागरूक होना है कि एक दिन मुझे भी यहीं आना है। 5वां विषय है अज्ञान। सारी समस्याओं की जड़ हमारा अज्ञान है। हम यहाँ पर क्यों हैं? हम क्यों यहाँ पर जन्म लिए हैं? पूर्व जन्म में हम अज्ञान में मरे होंगे, बुद्ध तो प्राप्त नहीं किया, है ना, इसीलिए हम इस धरती पर फिर से आए हैं, ताकि हमारा अज्ञान को हम मिटा सके। तो सारी समस्याओं की जड़ अज्ञान है, जिसे दूर करने के लिए हमें काम करना है। हम चीजों को जैसी है वैसी नहीं देखते हैं। हम क्या करते हैं? उल्टा करके देखते हैं प्रत्येक चीज को। हम विपर्यास में जी रहे हैं। हमें आदत पड़ गई है कि सत्य को असत्य के रूप में देखना, जो दुख है उसको सुख देखना, है ना, जो अनित्य है उसको नित्य देखना, है ना, जो अनात्म है उसको आत्म देखना। तो ये 4 प्रकार के विपर्यास हम अपने जीवन में करते रहते हैं। तो हमें लगता है कि जीवन में ये चीज अगर मुझे मिल गई तो मैं बहुत आनंदित हो जाऊंगा, पर ऐसा होता है क्या? कोई चीज हम जिसकी कामना करते हैं और वो मिल जाती है, तो फिर थोड़े दिन नई गाड़ी लाएंगे तो थोड़े दिन अच्छा लगेगा, फिर थोड़े दिनों के बाद अगर पड़ोसी उससे भी अच्छी गाड़ी ले आया तो हमको क्या लगेगा? ऐसी गाड़ी हो तो अच्छा है ना। बिल्कुल गाड़ी थी ही नहीं आपके पास, अभी आपके पास गाड़ी है, लेकिन दूसरों की देख के उससे भी अच्छा, उसके जैसा मिले। तो कोई भी चीज अगर हमें मिल भी जाए तो वो हमेशा के लिए हमें संतुष्टि नहीं दे सकती। हम बार बार हम उस सुख को पाने की प्रयास करते हैं और जब नहीं मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं, हम उसके पीछे लगे रहते हैं। ये हमारी अज्ञानता का कारण ही है। हम दुखी क्यों हैं? हमारे अज्ञान के कारण। तो चीजें तो अनित्य है, पर हम उसको नित्य समझते हैं। वो बुद्ध की जो अनित्यता की शिक्षा है उसको हम भूल जाते हैं। पूरे बुद्धिज्म की अगर कोई शिक्षा है ना तो वो है अनित्य। भगवान बुद्ध ने कहा सब कुछ अनित्य है ना। मैं भी अनित्य हूं, मैं बुद्ध हूं इसलिए हमेशा इस धरती पर रहूंगा ऐसा नहीं है, मुझे भी एक दिन मरना है ना। तो सब कुछ यहाँ पर अनित्य है, लेकिन अनित्यता की शिक्षा को हम भूल जाते हैं। अनात्म की जो शिक्षा है, जो जटिल है, किसी भी चीज को जो ठोस नहीं मानती है, पर उसको भी हम ठोस समझते हैं। न बदलने वाला ऐसा कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं है। कोई भी चीज फिक्स नहीं है, सब कुछ यहाँ पर परिवर्तन होता रहता है। हमारे जीवन की बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई है। जो जहर है, जो हमें दुखी करता है, किसी चीज को हम पक्का मानते हैं, उसे कौन सा बंधन कहेंगे? सत्काय दिट्ठी। हमारा पक्का दृष्टिकोण, न बदलने वाला दृष्टिकोण, जो हमारे जीवन में रोड़ा है ना, जो हमारे जीवन के विकास को रोकता है। हम अनात्म को आत्म देखते हैं।
हमारा शरीर अनित्य है। हम पहले बच्चे थे, जवान हुए, अब बूढ़े हो रहे हैं, एक दिन हम मर जाएंगे, है ना। फिर भी हम क्या समझते हैं कि हम हमेशा रहने वाले हैं। हमारा बिहेवियर कैसा रहता है, जिसे हम हमेशा है, हम ठोस समझते हैं इसको। जब हमारा शरीर ही हमारे कहने में नहीं है, अगर हमें कोई रोग हुआ और हम बोलेंगे नहीं नहीं डायबिटीज नहीं होना है शरीर को, तो मानेगा क्या? जब हमारा शरीर ही हमारी नहीं मानता है तो और कौन मानेगा, है ना। पर हम इसको ठोस समझते हैं। हमारे विचार भी क्षण प्रतिक्षण बदल रहे हैं, एक जैसे विचार नहीं रहते। हम बुद्ध विहार में आए तब कैसे विचार लेके आए थे, अभी कैसे है, जब जाएंगे तब कैसे होंगे, है ना। हमारी भावनाएं भी पल पल परिवर्तित हो रही है। यहाँ पर कुछ भी ठोस नहीं है। तो जो अशुभ है उसको हम सुंदर समझते हैं, जो कुरूप है उसको हम सुंदर समझते हैं, है ना। तो हम कुरूप में भी सुंदरता देखते हैं, हम चीजों को उल्टा करके देखते हैं, और हम सुंदर को कुरूप देखते हैं, है ना। तो खलील जिब्रान की एक कहानी है, बहुत बड़े लेखक थे। तो वो कहते हैं कि एक बार सुंदरता और कुरूपता दोनों सहेलियां थी, और नदी के किनारे नहाने गई, नदी में। तो नदी के किनारे उन्होंने अपने वस्त्र छोड़ दिए और दोनों नहाने लगी। वो जो कुरूपता है वो पहले नहा के बाहर आ गई, तो उसने सुंदरता के वस्त्र पहन लिए। बाद में सुंदरता नहा के आई तो उसने देखा कि मेरे वस्त्र नहीं है। अब लोक लज्जा के लिए उसको कुरूपता के वस्त्र पहनने पड़े। कहते हैं कि तभी से सुंदरता में हम कुरूपता देख रहे हैं और कुरूपता में हम सुंदर देख रहे हैं। कहानी है, हम चीजों को उल्टा करके देखने का हमारा स्वभाव है, और हमेशा से ही हम ऐसा कर रहे हैं। तो हमने जो चश्मा लगाया है वो उल्टा है, हमें अच्छे बुरे की समझ नहीं है, और इसके कारण ही ऐसा होता है। तो हमने इसके लिए कौन सा ध्यान करना चाहिए? 12 निदान का ध्यान करना चाहिए। हमने भवचक्र पढ़ा था, अज्ञान से शुरू होकर जन्म जरा मरण तक है 12 निदान। तो हमने इस 12 निदान का चिंतन करना चाहिए कि अज्ञान की वजह से मेरे अंदर संस्कार पड़े, है ना, और संस्कार की वजह से ये विज्ञान बना। तो विज्ञान क्या है? नाम और रूप, है ना, शरीर और मन। जब नाम रूप बना तो 6 इंद्रियां आ गई, है ना, 5 इंद्रिया और छठा मन, षडायतन जिसे बोलते हैं। अब जब इंद्रिया है तो स्पर्श तो होने ही वाला है, सुंदर देखते हैं, है ना, सुंदर सुंदर सुनने को मन करता है तो हम लालायित होते हैं। अगर कुछ बुरा देखा तो हमें द्वेष आता है। तो हम क्या करते हैं, जब इंद्रियों से स्पर्श होता है तो हमें वेदना होती है ना, वो सुखद भी होती है, दुखद भी होती है और तटस्थ भी होती है। और जब वेदना होती है तो हम क्या करते हैं? प्रतिक्रिया देते हैं, है ना, तृष्णा में हम चले जाते हैं, है ना। और तृष्णा अगर उस समय पूरी नहीं हुई तो हम उसका संग्रह कर लेते हैं, उपादान। जहां पे आपने संग्रह किया तो दूसरा भाव हम स्वयं ही इसी जन्म में निर्माण कर लेते हैं, कोई और हमें नहीं लाता है। यहाँ पर जितनी तृष्णाएं है वो आपने संग्रह की है, चाहे वो सुखद है, दुखद है, लोभ की है कि मैत्री की है ना, द्वेष की है, वो तृष्णा आप जितना भी संग्रह करते हैं, उपादान करते हैं, तो आप इसी जन्म में अपना दूसरा भाव निर्माण करते हैं। अब जब भाव निर्माण हो गया तो फिर से जाति जरा मरण तो होने ही वाला है। इसी जन्म में हम दूसरे जन्म का चक्र शुरू कर देते हैं। तो हमने 12 निदान का ध्यान करना है कि मैं कहां से इस चक्र को तोड़ूं। तो जहां पर हमारी इंद्रियों का स्पर्श होता है, हमें वेदना होती है, तो हमें प्रतिक्रिया नहीं देनी है, हमें प्रतिसाद देना है, और हमें दुख को अनुभव करके हमें श्रद्धा के मार्ग पर चले जाना है। जब आप श्रद्धा के मार्ग पर जाएंगे
तो श्रद्धा जब हमारी बुद्ध धम्म संग में होती है तो हम प्रमुदित ही होते हैं, आनंदित ही होते हैं, है ना। और प्रमुदित से फिर प्रीति, प्रसब्धि, है ना, निर्वाण तक, अश्रव सो ज्ञान तक जाता है। तो ये 12 निदान का ध्यान है, ये हम कर सकते हैं, तभी हम इस अज्ञान को तोड़ सकते हैं। कि अगर मेरे अंदर जागरूकता आ गई तो मेरा अज्ञान नहीं रहेगा। तो हमें इसके लिए ध्यान करना होगा। ध्यान ही सिर्फ प्रत्यक्ष पद्धति है जो हमारे मन पर कार्य करती है, और ध्यान से लोग बदलते हैं। ध्यान हमारे मन को बेहतर रूप से समझने में मदद करता है। ध्यान हमारे मन पर कार्य करने का साधन है। हमारे मन को अगर परिवर्तित करना है तो ध्यान ही साधन है। शीलों का आचरण करने से ऊपरी तौर पर हम थोड़ा बदलाव ला सकते हैं, लेकिन ध्यान जड़ तक जाएगा और हमारे संस्कारों को तोड़ देगा, है ना। जो हमारे मन में हमने गांठें रची है, उन गांठों को वो खोल देगा, और ऊर्जा का प्रवाह, जो जीवन है, जो चेतना है, उसका प्रवाह मतलब अस्खलित रूप से बहेगा पूरे शरीर में। फिर वहां पर कोई रुकावट नहीं रहेगी। तो जब वो बहता है फ्लो, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते, है ना। जब गांठें छूट जाती है ध्यान में, है ना, प्रीति का अनुभव होता है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सारे ब्लॉकेज दूर हो जाते हैं शारीरिक रूप से। हमारी सारी बीमारियों की जड़ है हमारे मन की गांठें, हमारा नकारात्मक रवैया। नकारात्मकता के कारण, द्वेष के कारण, तिरस्कार, स्पर्धा, गुस्से के कारण हमारे मन में लोगों के प्रति गांठें बन जाती है, और वो गांठें नहीं खुलती है। इसलिए क्या होता है, डायबिटीज होता है, पैनक्रियाज में कचरा आता है ना, हमें बीपी होता है, हमारे हार्ट में ब्लड ठीक से फ्लो नहीं होता, है ना। मन में गांठें रची है तो टेंशन होगा, डिप्रेशन होगा, तो डायबिटीज होगा, बीपी होगा, किडनी फेल होगी, है ना। सारी बीमारियां आपके नकारात्मक रवैयों से आती है। तो ध्यान ही एक मार्ग है जिससे आप अपना डायबिटीज भी रिकवर कर सकते हैं, अपना बीपी भी रिकवर कर सकते हैं। आप अपने शरीर और मन को स्वस्थ बना सकते हैं। तो हमने समथा ध्यान हमारे बिखरे हुए मन को इकट्ठा लाता है ना। आनापानसती जब ध्यान करते हैं हम, और मैत्री भावना ध्यान करते हैं, तो हम समता में आ जाते हैं, है ना। हमारा जो व्यापाद है, द्वेषपूर्ण नकारात्मक मन है, वो मैत्रीपूर्ण बनाते हैं हम मैत्री भावना से। और ये दोनों ध्यान, आनापानसती से एकाग्रता आती है और मैत्री भावना से हम सकारात्मक बनते हैं, हम द्वेष से मुक्त बनते हैं। तो दोनों ध्यान हमें शारीरिक और मानसिक रूप से शांत करने में मदद करते हैं। ये जागरूकता और नकारात्मक मन को शुद्ध करने के लिए जरूरी है। दोनों ही ध्यान हमने डेली करने चाहिए। सवेरे उठो, आनापानसती कर लो 20 मिनट, शाम को सोते समय मैत्री भावना कर लो 20-25 मिनट। ये दोनों ध्यान अगर आप हर रोज करते हैं, अपने जीवन का हिस्सा बना देते हैं इसको, तो आप कभी भी दुख में नहीं जाएंगे। हमारा मन कैसा है कि झील का पानी है, उसमें अगर कंकड़ फेंक दिया तो कैसे वो वलय रचेंगे ना, है ना। अब उसमें हम अपना चेहरा देखेंगे तो शुद्ध दिखेगा क्या, है ना, क्योंकि वो पानी है ना, उसमें वलय हो चुके हैं, है ना। तो हमारा मन भी ऐसा ही है, राग द्वेष मोह से बिल्कुल ये हो चुका है ना। तो हम साफ तौर पर हम चेहरा नहीं देख सकते हैं। तो मन को एक जगह लाना, स्थिर करना जरूरी है। हमें समता प्राप्त करने के लिए अलग अलग ध्यान करने चाहिए। जो नकारात्मक मन, झील के मतलब झील का जो पानी है, उसको अगर लकड़ी से हिला दिया जाए तो नीचे की मिट्टी है ऊपर आ जाएगी ना, तो फिर पानी गंदा हो जाएगा, कीचड़ वाला हो जाएगा। तब भी हम अपना चेहरा साफ तौर पर नहीं देख सकते।
तो हमारे मन को हमें पारदर्शिता में लाना होगा, मैत्रीपूर्ण बनाना होगा। जब पानी पारदर्शी होगा, है ना, एकाग्र होगा, हमारे अंदर मैत्री होगी, सकारात्मकता होगी, तो हम अपने चेहरे को शांति से, स्वच्छ रूप से मतलब कि वो देख सकते हैं। तो हमारा मन एकाग्र होगा, स्थिर होगा, शुद्ध होगा, तो हम विपश्यना की ओर जा सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, न आनापानसति करते हैं, न मैत्री भावना करते हैं, कभी ध्यान किया ही नहीं और सीधे विपश्यना में चले जाते हैं 10 दिन के। फिर वहां पर तो 3-3.5 दिन तक तो सांस पर रखेंगे, फिर पूरा शरीर देखना सिखाएंगे। जिसने कभी ध्यान ही नहीं किया है उसको बहुत बातें करने की आदत है, और वहां अचानक से जाके वो शांत होना है, उसको मौन है, शरीर और मन से बिल्कुल आर्य मौन रहता है, तो वो नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग गए थे पहली बार शिविर में, तो आके बोले कि हमसे तो कुछ भी नहीं हुआ। अरे भाई, कैसे होगा? पहले आप अपने मन को समता में तो लाओ, है ना। जब हम बैठते हैं तो हमारा शरीर कैसे इधर खुजाएगा, इधर खुजाएगा, हिलता रहेगा, है ना, क्योंकि हमारा मन समता में नहीं है। हमारे शरीर को भी आदत नहीं है ध्यान में बैठने की, है ना। हम यहाँ पर 20 मिनट बैठ भी नहीं सकते, है ना, ध्यान में भी हम इधर उधर करते रहेंगे। अब ऐसा मन लेके आप सीधे विपश्यना में जाओगे तो क्या होगा, है ना। हमारा मन द्वेष वाला है, हमने उस नकारात्मक मन को सकारात्मक भी नहीं किया है। तो जब तक हमारा मन स्थिर, शुद्ध, शांत नहीं होता, एकाग्र नहीं होता, तब तक हम विपश्यना में प्रवेश नहीं कर सकते। तो विपश्यना का अर्थ है अंदर की ओर देखना, अंतर्दृष्टि प्राप्त करना। हमारा जो अहंकार है, हमारे जो गलत दृष्टिकोण है, न बदलने वाला जो हमारा पक्का मैं है, जिससे हम चिपके रहते हैं, हमारी जो संकीर्ण मानसिकता है, सीमित देखने का जो हमारा मन है, दृष्टिकोण है, उसे हम स्वयं को देखते हैं। विपश्यना में जब हम प्रवेश करते हैं तो ये सारी बातें हमें दिखाई देती है कि हमारे मन का स्वरूप कैसा है। हम जब उस पर कार्य करते हैं तो हम जागरूकता से देख सकते हैं, सजग होने पर हम देख सकते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो हमें ये बात तब समझ में आती है। तो जो हमारी तृष्णा है वो हमें दुख में ले जाती है, कई प्रकार के हमसे अपराध कराती है। हमारी तृष्णा और लोभ के कारण हम अहंकार को पोषते हैं, है ना, हमारे अहंकार को बल मिलता है। तो हमारा अज्ञान चीजों को उल्टा देखता है, जैसे है वैसे देखना। जब हम ध्यान करेंगे तभी हम चीजों के सही स्वभाव को देख पाएंगे। विपश्यना मनी जो चीज जैसी है उसको वैसे ही देखना, है ना। यहां पर जब हमने ऊर्ध्वगामी चक्राकार पढ़ाया था तो क्या बताया था, यथाभूत ज्ञान दर्शन। यथा जो जैसा है वैसा, यथाभूत ज्ञान दर्शन, जो जैसा है वैसा उसको देखना। तो जब तक हमारी समता बलशाली नहीं होती तब तक हमारी विपश्यना नहीं होगी। तो हमें जो इमारत है, अगर इमारत बनानी है तो उसकी नींव भी तो पक्की होनी चाहिए ना। सिविल इंजीनियर जी बैठे हैं बथवार साहब, पहले नींव बनाते हैं, है ना। अगर नींव पक्की हुई तो उस पर 10 मंजिला 20 मंजिला इमारत बन सकती है। हमारी नींव ही कच्ची है, हमने आनापानसति नहीं किया, हमने मैत्री भावना नहीं किया, हमने हमारे मन को एकाग्र नहीं किया, है ना, सकारात्मक नहीं किया, और सीधे विपश्यना में चले जाएंगे तो हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो अंतर्दृष्टि की झलक मिलती है हमें विपश्यना में। जब हम ध्यान में जाते हैं तो कई बार हमें झलक मिलती है, लेकिन वो टिकती नहीं। क्यों नहीं टिकती? ज्यादा देर तक वो ठहरती नहीं, क्योंकि हमारा मन स्थिर नहीं है, एकाग्र नहीं है, सकारात्मक नहीं है। इसलिए हमें कुछ अनुभव तो आते हैं ध्यान में, कुछ लोगों को नहीं आए तो भी कोई चिंता नहीं है, लेकिन वो हमेशा टिकते नहीं है।
तो समता को हम अधिक महत्व दें। हम हर रोज आनापानसती और मैत्री भावना ध्यान, 4 ब्रह्म विहार का ध्यान हम करें, जो हमें सकारात्मक बनने में मददरूप होगा। हमारा मन एकाग्र है, शुद्ध है, वो ही सत्य को देख सकता है। अगर मन सकारात्मक नहीं है, शुद्ध नहीं है, एकाग्र नहीं है, तो वो सत्य के दर्शन नहीं कर सकता। तो मन को एकाग्र करना, शुद्ध करना कैसा है? जैसे दीवार के ऊपर अगर हमें कील ठोकनी है, अब कील बड़ी है लेकिन हथौड़ी छोटी है, तो वो कील ठोकेगी क्या? वो छोटी हथौड़ी से वो बड़े कीले को हम ठोकते ही रह जाएंगे, लेकिन दीवार में जाएगा नहीं। लेकिन हम अगर बड़ी हथौड़ी लेंगे और कील ठोकेंगे तो 1 या 2 झटके में कील ठुक जाएगी। तो ऐसा ही है, अगर हमारे अंदर समता विकसित हो चुकी है, हमने आनापानसती और मैत्री भावना ध्यान से हमने अपने मन को एकाग्र और शुद्ध बना दिया है, सकारात्मक बना दिया है, तो हम विपश्यना में जल्दी प्रवेश कर पाएंगे, है ना। तो इस तरह से हमने विपश्यना तक पहुंचना है। धम्म का उद्देश्य है चित्त की शुद्धता। हमारी कृति के परिणाम होते हैं, हम जो भी कृति करते हैं कर्म नियम है। भगवान बुद्ध ने 5 नियम बताए, है ना। उतु नियम, बीज नियम, मनो नियम, कर्म नियम और धम्म नियम। कोई शक्ति इस सृष्टि को नहीं चलाती है। ये जो 5 नियम है ना, वो ही इस सृष्टि का संचालन करते हैं। तो अगर हम कुशल कर्म करेंगे तो कर्म नियम कहता है कि कुशल कर्म हमें सुख देता है और अकुशल कर्म हमें दुख देता है। तो हमने कुशल कर्म करने हैं। ध्यान भी एक प्रकार का कुशल कर्म ही है। ध्यान करने से हमारा मन का विकास होगा। बुद्ध धम्म को हमें किस तरह से पाना है, वो आज तक भी बाबा साहब की मृत्यु के बाद हमें समझ में नहीं आया। बाबा साहब हमें धम्म तो देके चले गए, लेकिन हम क्या है, तर्क वितर्क में ज्यादा लगे रहे। पुनर्जन्म है कि नहीं, आत्मा है कि नहीं, ईश्वर है कि नहीं, इस सृष्टि विनाश होगी कब, जिन्हें 7 प्रश्नों के जवाब भगवान बुद्ध ने भी नहीं दिए। क्योंकि जितना जितना माइंड डेवलप होगा उतना भगवान बुद्ध उनको बताते थे। तो हम क्या है, फिजूल सवालों में अटके पड़े हैं। अम्बेडकरवादी बौद्ध, खास करके मैं कहना चाहूंगी, हमारे घर में बुद्धा यानी धम्मा भी नहीं होगा। कितने लोगों के घर में बुद्ध और उनका धम्मा है? कितने लोग पढ़ते हैं? वर्षावास में पढ़ा है बुद्ध और उनका धम्मा? किसने पढ़ा? नहीं। कभी कोई एक चैप्टर हर रोज पढ़ता है? नहीं। अब सोचो, बाबा साहब ने सोचा था कि 5 लाख जो दीक्षा ले रहे वो तो अनपढ़ थे बेचारे, मुश्किल से 10% लोग उसमें पढ़े लिखे रहे होंगे, है ना। तो बाबा साहब ने सोचा पूरा त्रिपिटक मेरा समाज कब पढ़ेगा, तो इसलिए बाबा साहब ने पूरे त्रिपिटक का निचोड़ बुद्ध और उनका धम्म हमें बना के दिया। लेकिन हम उस एक ग्रंथ को भी नहीं पढ़ रहे। जब हम पढ़ नहीं रहे तो ध्यान की तो बात ही कहाँ है। ध्यान कितने लोग करते? डेली ध्यान करने वाले 1 2 3 4। देखो, हम अभी तक बाबा साहब ने बौद्ध धम्म क्यों दिया वो हम समझ नहीं पाए हैं। तो फिर जब हम बौद्ध धम्म को ही नहीं समझ पाए तो हम बौद्ध संस्कृति कैसे निर्माण करेंगे, बताओ। कुछ लोग बोलते बौद्ध समाज निर्माण करना है। अरे भाई, पहले बुद्धा इन इस धम्मा तो पढ़ लो, ध्यान तो कर लो, पंचशील का पालन तो कर लो, तब बौद्ध संस्कृति बनेगी ना। तो आज तक हम बौद्ध संस्कृति नहीं निर्माण कर पाए हैं। तो हमें बौद्ध संस्कृति का निर्माण अगर करना है तो हमने हमारे जीवन में बदलाव लाना होगा। हमें हर रोज हमारे घर में एक ऐसा श्राइन होना चाहिए, पूजा स्थान होना चाहिए, और हर रोज वो साफ सुथरा भी रखना चाहिए, है ना। कैंडल जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, फूल अर्पण करो, है ना। हर रोज फूल नहीं मिलते, कोई बात नहीं, पर त्रिवार वंदन करो, पंचशील ग्रहण करो,
20 मिनट के लिए आनापानसति ध्यान करो, 20 मिनट के लिए मैत्री भावना ध्यान करो, तब जाकर बौद्ध संस्कृति, बौद्ध समाज बनेगा ना। तो ध्यान करने से ही बौद्ध संस्कृति निर्माण होगी। तो हमने हमारे जीवन का बहुत ही जरूरी हिस्सा बनाना है ध्यान को। अगर हम ध्यान करेंगे तो हमारे खुद के अंदर परिवर्तन आएगा, हमारे खुद के अंदर परिवर्तन आएगा तो हमारे परिवार में परिवर्तन आएगा, हमारे परिवार में परिवर्तन आएगा तो सोसाइटी में, है ना, समाज में, देश में परिवर्तन आएगा। तो हमें हमेशा ध्यान करना आवश्यक है। तो सभी आश्रवों से जब मुक्त हो जाते हैं, सभी आश्रवों से जो मुक्त होती है वो ही समाधि कहलाती है, सम्यक समाधि। सामान्य समाधि की बात नहीं करते मैं, सम्यक समाधि हम पढ़ रहे हैं ना। तो सम्यक समाधि कब होती है? जब हम लोभ द्वेष मोह से मुक्त होते हैं। तो समाधि के 3 स्वरूप है। एक है अनिमित समाधि, ऐसी अवस्था जहां कोई विचार या संकल्पना से संपूर्ण रूप से मुक्त मन है। जैसे कि बादलों से भरा आकाश धीरे धीरे स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही हमारे उच्च मन की अवस्था, उच्च जागृति इस अनिमित समाधि में होती है। दूसरी है अप्राणिहित समाधि, जहां किसी विशिष्ट दिशा में हमारा झुकाव नहीं होता। पूर्ण रूप से हम पूर्वग्रह के बिना की अवस्था, जैसे कि समतल पर रखा हुआ गोल, कोई भी दिशा में स्वयं को धकेलने के लिए कोई कारण नहीं होता, पूर्ण रूप से स्वयं में स्थिर होता है, पूर्ण रूप से सहज होता है, ऐसी अवस्था जिसे हम अप्राणिहित समाधि कहते हैं। और अंत में शून्यता समाधि। तो मिति शून्यता समाधि अस्तित्व के अंतिम सत्य दर्शन का, जहां पर साक्षात्कार होता है हमें, जहां कोई लेबल नहीं होता, न शुभ है न अशुभ है, न पसंद है ना पसंद है, न कोई भोग्य है न कोई भोक्ता है। सारे द्वैत वहां पर समाप्त हो जाते हैं, कुछ है ही नहीं वहां पर। राग द्वेष मोह सब शून्य हो चुका है। इसीलिए बुद्ध धम्म को क्या बोलते हैं? शून्यता। सब कुछ शून्य कर देना है। अगर आपने सब कुछ शून्य कर दिया तो फिर जन्म भी नहीं है, जन्म नहीं है तो जरा मरण नहीं है, है ना। आप मृत्युहीनता के द्वार पर खड़े हो जाएंगे। जहां जन्म ही नहीं है तो फिर मृत्यु कैसे होगी? भगवान बुद्ध ने सारनाथ में आषाढ़ी पूर्णिमा को हम लोगों के लिए मृत्युहीनता के द्वार खोले थे कि जैसे मैं अभी जन्म नहीं लेने वाला, शरीर ग्रहण नहीं करने वाला, वैसे आप भी इस दुनिया से मुक्त हो सकते हैं। आपका आवागमन खत्म हो सकता है। पर कैसे? जब आप शीलों का पालन करोगे तो आपके अंदर ऊपरी तौर पे बदलाव आएगा। आप थोड़ा सा आचरण सोच समझ कर करेंगे, लेकिन अगर मूल रूप से बदलाव लाना है आपको आपके स्वभाव में, तो ध्यान ही ऐसा एक साधन है कि जो आपके अनेक जन्मों के संस्कारों को तोड़ देगा। संस्कार माने कोई चीज हम आज करते हैं, फिर दूसरी बार करते हैं, तीसरी बार करते हैं, तो वो आदत बन जाती है, संस्कार बन जाता है। और उस संस्कार को तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। कोई व्यक्ति दारू पीता है तो 1 दिन पिया, 2 दिन पिया, 10 दिन पिया, फिर उसकी आदत बन जाएगी। उसके बॉडी को भी वो आदत बन जाती है, उसको चाहिए, नहीं पिएगा तो वो ध्रुजारी होगी उसको। अब उसको बदलने के लिए उसको ध्यान में ही भेजना पड़ेगा। जब वो 10 दिन वहां पे रहेगा ध्यान में, तो उसकी आदत छूट जाएगी, उसका मन स्थिर होगा। संस्कारों को तोड़ना पड़ेगा हमें, और इसके लिए हमें ध्यान करना आवश्यक है। और अंत में प्रज्ञा है ना, कि हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी। तो सम्यक समाधि मने लोभ द्वेष मोह से मुक्त ध्यान। तो आप सभी ने मुझे बहुत ही शांति से सुना, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। इसको ऑफ करो।